आज का जो विषय हम मनन और चिंतन करेंगे वो विषय है रूटेड इन क्राइस्ट, नेवर टू बी अपरूटेड। रूटेड इन क्राइस्ट, नेवर टू बी अपरूटेड। मसीह में निहित, कभी भी उखाड़ फेंकने के लिए नहीं। बहुत हिंदी इसके कठिन है। यीशु में, मसीह में जो लगाए गए हैं पौधे, उन्हें कोई भी व्यक्ति उखाड़ नहीं सकता। रूटेड इन क्राइस्ट, नेवर टू बी अपरूटेड। मसीह में जो लगाए गए हैं विश्वास में, वे कभी भी अपने विश्वास से अलग नहीं हो सकते। ये आज हम वचन में देखेंगे। हमने 4 जगहों से वचन को आज पढ़ा है। हमने भजन 80 को पढ़ा है, हमने उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय को पढ़ा है, हमने इफिसियों की पत्री को उसका 3रा अध्याय को पढ़ा है, हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वें अध्याय को हमने पढ़ा है। आज का जो मुख्य पद है वो है इफिसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय पद 17। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसका 3रा अध्याय पद 17 में लिखा है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेक डालकर। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेक डालकर परमेश्वर में मजबूत होते जाओ। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवन उद्धारकारी परमेश्वर, आज के वचन को सीखने समझने के लिए अपना पवित्र आत्मा हमें दीजिए, ताकि हम उसके माध्यम से सीखें, समझें और आपको महिमा देने वाले हो सकें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बहुत बड़ा पेड़, कई वर्षों पुराना पेड़, जब उस पर आंधी तूफान आते हैं, धूप उस पर आती है, तब उसके पत्ते उस धूप से, उस आंधी तूफान से खराब नहीं हो सकते। किसी ने पेड़ से पूछा, हे पेड़, तेरे ऊपर कितनी आंधी तूफान आते हैं, कितना सूरज का तेज तुझ पर पड़ता है, लेकिन तू फिर भी हरा भरा है। तो पेड़ ने जवाब दिया, मैं इसलिए हरा भरा हूं क्योंकि मेरी जड़ें गहरी हैं। मैं जिस मिट्टी से जुड़ा हुआ हूं, वहां से मुझे, उस अंदर से मुझे मिनरल्स मिलते हैं जो मुझे मजबूत करते हैं। इसलिए बाहर की शक्तियां मुझे नुकसान नहीं पहुंचाती। दाऊद अपने भजन पहले में लिखते हैं, बहुत ही अच्छी आयत वो लिखते हैं। हम उसे पढ़ें, भजन 1 और उसका भजन 1 और उसका 3रा पद। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। वो वृक्ष जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है और अपनी ऋतु में फलता है, और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। यहां पर पौलुस इफिसियों में लिखता है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बस जाए कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर। यीशु मसीह में जब हम उस पिता से जुड़ते हैं,
यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 15 में, मैं सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। और जो डाली और तुम डाली हो, एक अच्छा रिलेशन यीशु मसीह बता रहा है। आई एम द ट्रू वाइन। यीशु मसीह कह रहा है सच्ची दाखलता मैं हूं, लेकिन मैं जो दाखलता हूं मेरी देखभाल कौन कर रहा है? परमेश्वर। और मेरी दाखलता जो मैं दाखलता हूं, मुझ में जो डालियां हैं वो तुम। इसलिए मसीह होने के नाते हम ये ना कहें कि हमें आसपास का वातावरण, बाहर का वातावरण हमें कमजोर कर रहा है, ना कहें कभी ना। जिस समय हम कहें कि वातावरण ही खराब है इसलिए हमारे जीवन में ये कमी आ रही है, हम उस जड़ को हम दोष दे रहे हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम जो विश्वासी हैं, हमारे जीवन में, हमारे आसपास या हम पर चाहे कितनी ही परेशानी क्यों ना आए, हम बर्बाद नहीं हो सकते, हम निराश नहीं हो सकते, हम हताश नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी जड़ें उसमें है जो इस पूरी सृष्टि करता। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बस जाए, ये पौलुस कहता है बसने की बात है, ताकि तुम उसमें जड़ पकड़ो, क्योंकि उसकी जड़ परमेश्वर। यीशु मसीह को नष्ट करने का षड्यंत्र उसके जन्म से पहले से था। उसका जन्म इस संसार में लेना एक बालक के रूप में उस देने से उसके विरुद्ध षड्यंत्र होता है। वचन में लिखा है जब 3 मजूसी या जो विद्वान लोग दूर देश से आए थे, राजा हेरोदेस से बोल रहे थे कि राजा का जन्म हुआ कहां है, तो राजा हेरोदेस हैरान हो गया, परेशान हो गया और उसने योजना बनाई थी कि यीशु को वहीं मार दिया जाए उसी समय, विद इन मंथ की बात है। लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए बचाया क्योंकि उसकी जड़ परमेश्वर ने अपने पुत्र के परिवार को इसलिए बचाया क्योंकि उनकी जड़ें परमेश्वर में थी। यूसुफ और मरियम को परमेश्वर ने बचाया, उस छोटे से बालक को उसने बचाया क्योंकि उनकी जड़ें परमेश्वर में थी। मरियम और यूसुफ को इस संसार में परमेश्वर ने चुना था। वचन में यही तो लिखा है। किसने चुना था मरियम को? किसने चुना था यूसुफ को? परमेश्वर ने चुना था। अरे मरियम, तू गर्भवती होगी और तेरा तू एक पुत्र जन्मेगी जो परमेश्वर का पुत्र होगा। और मरियम कहती है कि मैं तो उस पुरुष को जानती नहीं, लेकिन परमेश्वर कहता है वो मेरा पुत्र होगा, लेकिन सामाजिक रूप से यूसुफ तेरा मंगेतर है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब हम विश्वास में बढ़ते हैं, हम उस पौधे के समान नहीं है जो उखाड़ दिया जा सकता है। जब हम अपनी गार्डनिंग करते हैं ना, घरों में छोटे छोटे पौधे जब हम लगाते हैं, जब उसमें कुछ जंगली पौधे आ जाते हैं ना, जंगली, तो हम उन्हें उखाड़ते हैं। और कोई भी ऐसा पौधा जंगली नहीं है जो नीम बढ़ता ना, नीम बढ़ता। जो भी जंगली पौधे हमारे अच्छे पौधों के आजू बाजू उग आते हैं, आसानी से निकल जाते हैं।
इसलिए मैं एक विश्वासी को परमेश्वर का वचन आज फिर से कह रहा है, जंगली पौधों को उखाड़ो, अपने आप को मजबूत करो। जंगली पौधों को उखाड़ दो और अपने आप को मजबूत करो उस मिट्टी में, और तुम्हारी जड़ें इतनी गहरी हो जाए कि यीशु मसीह में तुम इतने विश्वास में आ जाओ कि परमेश्वर कहे ये तो मेरे पुत्र में होकर आए हैं, इसलिए ये मुझे हे अब्बा और हे पिता कहकर पुकार। ये हमारा सौभाग्य है कि हम परमेश्वर को क्या बोल रहे हैं, हे अब्बा हे पिता। यह अधिकार केवल यीशु मसीह में है जो हमारे हृदयों में बसाया गया है। अभी हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ा है, यीशु मसीह कहते हैं फिजिकली मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, फिजिकली, लेकिन मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, पवित्र आत्मा जो तुम्हारे साथ बना रहेगा, साथ साथ बना रहेगा। फिजिकली ही इज नॉट विद अस, बट ही poured his Holy Spirit upon us. Holy Spirit the helper, वो सहायक और मददगार है जो हमें बूस्ट अप करता है। हम अपने पौधों को जो अपने घरों में होते हैं, हम उसमें खाद वाद भी डालते हैं ना, खाद डालते हैं ताकि वो मजबूत हो, अच्छे हो। अगर फूल का पौधा है तो फूल अच्छे आए, फल का पौधा है फल अच्छे आए। क्यों? क्योंकि उसका कार्य ही है उस पौधे का। हम मसीह में रूटेड गए, रूटेड इन क्राइस्ट, हम मसीह में परमेश्वर से जुड़े हैं। इसलिए संसार की कोई भी ताकत हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। पौलुस कहते हैं क्या मृत्यु, क्या भय, क्या जीवन, क्या दूत, क्या अवदूत, कोई भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग, मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। तो मैं इस विषय को जब देख रहा था तो परमेश्वर ने मुझे विश्वास में बढ़ाया, क्योंकि हम कई बार ऐसी परेशानियों में अपने आप को घिरा हुआ महसूस करते हैं और हम अपनी जड़ पर ध्यान नहीं देते। पेड़ पर अगर तेज सूरज चमक रहा है, बहुत तेज सूरज चमक रहा है, पेड़ सोच जा रहे आज तो मैं गया, तो सचमुच में गया। लेकिन पेड़ जब अपने भरोसा उस जड़ पर रखता है जो जड़ें अंदर तक है। हमने कई ऐसे पेड़ देखे जो रेगिस्तान में होते हैं ना, जहां ना तो बरसात है ना कोई पानी देने वाला, उगते हैं ना, उगते हैं, तूफानों पर खड़े रहते हैं, तूफान आते हैं खड़े रहते हैं। पहाड़ों पर हम देखते हैं बड़े बड़े पेड़ हैं, तूफान आते हैं फिर भी खड़े रहते हैं। एक मसीह इस संसार में तभी खड़ा रहेगा जब वो मसीह में खड़ा होगा। When we stand in Christ, then nobody in this world has power to uproot us. जब हम मसीह में खड़े होते हैं, अच्छी हमारी पकड़ मसीह में होती है, इस संसार का कोई भी व्यक्ति हमें उखाड़ नहीं सकता। हम गाजर मूली नहीं है कि यूं उखाड़। एक विश्वासी गाजर और मूली नहीं है। कैसे? गाजर मूली कितनी आसानी से उखाड़ ली जाती है, उसकी जड़ें मजबूत नहीं होती। ध्यान रखिए, हम जो विश्वासी हैं, हमारी जो जड़ें हैं वो मजबूत हैं, यीशु मसीह में हैं। और हमें कौन सींच रहा है? परमेश्वर। क्योंकि दाऊद यही कह रहा है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगा। बहती नालियां, पानी किसका है संसार में? परमेश्वर। जमीन किसकी है? परमेश्वर।
सूरज को कौन चमकाता है? परमेश्वर चमका रहा है। आंधियों को कौन थामता है? यीशु मसीह थामता है। वचन लिखा है। एक रात को तूफान आया, यीशु मसीह और उसके चेले उस नाव में थे। यीशु मसीह थका हुआ था, वचन में लिखा थका हुआ था, और वो नाव के निचले हिस्से में जाकर सो गया। जब तूफान आया तो ये जो मछुआरे थे लगभग सारे यीशु मसीह के शिष्य क्या थे? मछुआरे थे। उन्होंने बहुत मेहनत की कि उस तूफान में नाव को बचा ले, लेकिन पानी नाव में आना शुरू हो गया। वचन में लिखा शुरू हो गया। तो क्या वो पानी यीशु मसीह को टच नहीं कर रहा था क्या? जो नीचे सो रहा था टच नहीं कर रहा था। अगर टच करता तो वो खुद बोलता ही पानी नाश कर। लेकिन तूफान था, चेले घबरा गए थे और यीशु मसीह को बोलते हैं, हे यीशु, क्या तुझे फिक्र नहीं है कि हम डूबे जा रहे हैं? यीशु मसीह कहता है, मैं हूं इस समय। और परमेश्वर का पुत्र वहां खड़ा होता है और आंधी को कहता है थम जा। और वचन बताता है आंधी थम गई और चेले एक दूसरे से पूछते हैं, ये कौन जिसकी आज्ञा आंधी और तूफान भी मान रहे हैं? चेलों को यीशु मसीह ने सिखाया कि मेरे से जुड़े रहोगे तो तूफान तुम्हें टच नहीं करता। यीशु मसीह से हम जुड़ते हैं तो हमें ये संसारिक परेशानियां हमें निराश नहीं कर सकती, हताश नहीं कर सकती, और यहां तक कि हमें अविश्वासी नहीं बना सकती। हमने कई जगह हमने देखा है कि लोग थोड़ी सी परेशानी आने पर परमेश्वर के सामने प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। क्यों? वाई? क्यों हम पर परेशानी आई? पेड़ कभी नहीं कहता कि मेरे ऊपर क्यों धूप आ रही है। पेड़ कभी नहीं कहता है कि मेरे पर हवा क्यों मुझे थपेड़े मार के। पेड़ कभी नहीं कहता। पेड़ अपना कार्य करता है। प्रेज़ द लॉर्ड कहेंगे। पेड़ अपना कार्य करता है क्योंकि उसे मालूम है उसकी जड़ें गहरी हैं, और परमेश्वर ने उसे इसलिए इस संसार में रखा है, उस पेड़ को, कि वो फल दे। मसीहों को परमेश्वर ने इस संसार में इसलिए रखा है कि वो मसीही फल दे। फल परमेश्वर ने आदम और हवा को आशीष दी थी, फलो फूलो और इस पृथ्वी में भर जाओ। सब भर रहे हैं ना। लेकिन नए नियम में आकर परमेश्वर कहता है मेरे पुत्र में, यीशु मसीह कहता है जो डाली मुझ में बनी रहती है वो अधिक फलती है। फलती तो है, इस संसार में मल्टीप्लिकेशन तो है, लेकिन अधिक फलना परमेश्वर की ओर से आशीष। मैं प्रिय भाई और बहनों, जब हम मसीह में हैं, हमें इस संसार की कोई भी ताकत विश्वास से अलग नहीं कर सकती। इसका यदि हम रिवर्स देखें, यदि हम अपने विश्वास में कमजोर होते हैं, इसका मतलब है कि हम मसीह में मजबूत नहीं। पौलुस कहता है क्या मृत्यु हमें परमेश्वर के मसीह के प्रेम से अलग कर सकती है? पौलुस कहता है मृत्यु भी तुम्हें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। वचन में लिखा है। यीशु मसीह ने उस आत्मा को स्वीकार किया है, स्तिफनुस की आत्मा को स्वीकार किया है। खुद यीशु मसीह ने स्तिफनुस की आत्मा को स्वीकार किया। वचन में लिखा है स्तिफनुस जो पहला शहीद कलीसिया का, वो विश्वास में इतना दृढ़ था कि जब उसे पत्थर मारे जा रहे थे, उसने अपने दुख पर चिंता नहीं की।
अपने शरीर के घायल होने की चिंता नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें इतनी मजबूत थी, इतनी गहरी थी विश्वास में कि वो जड़ें नीचे जाकर सीधे ऊपर की ओर जा रही थी। जड़ नीचे जाकर मजबूत होकर उसका डायरेक्शन सीधा स्वर्ग की ओर चला गया और वहां से उसने वो ताकत प्राप्त की है जो उसे हमसे अलग करती है। उसने कहा मैं स्वर्ग को खुला हुआ देखता हूं, लिखा है ना वचन में। इस तो फिर उसने क्या बोला? मैं स्वर्ग को खुला हुआ देख रहा हूं, परमेश्वर को सिंहासन पर विराजमान देख रहा हूं, यीशु मसीह को राइट हैंड पर खड़े हुए देख रहा हूं। यह है जड़। उस जड़ की बात यहां पौलुस कर रहा है। मसीह में जड़ पकड़नी है ताकि मसीह तुम्हारे हृदय में बस जाए और इस संसार की कोई भी ताकत तुम्हें मसीह के प्रेम से अलग न कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे ही मसीही लोग शहीद नहीं हुए, ऐसे ही आज भी मसीहत को जब सताया जा रहा है लोग सह रहे, ऐसे ही नहीं सह रहे। उनकी जड़ें परमेश्वर में हैं, उनके हृदयों में यीशु मसीह बसा हुआ है जो कहता है यदि तुम मर भी जाओगे तो भी जियोगे। पुनरुत्थान और जीवन में यीशु मसीह कहते हैं। हम उसके बर्थडे के सीजन में हैं, जिसके लिए पौलुस कहता है चरनी में नहीं हृदय में यीशु मसीह बसे तुम्हारे। वो तो एक था, यीशु मसीह का जन्म हुआ चरनी में हुआ है। हम मना नहीं करते कि यीशु मसीह का जन्म हुआ और उसे चरनी में रखा गया, लेकिन विश्वासी के लिए जो यीशु मसीह पर पूर्ण विश्वास करता है अब वो चरनी वाला यीशु नहीं, अब उसे चरनी की आवश्यकता नहीं। पहले दिन थी जिस समय वो पैदा हुआ था शरीर, अब तो उसको मनुष्यों की हृदय की चरनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो कह रहा है अपने दास के द्वारा कि जब मैं तुम में बस जाऊंगा तो तुम्हारी जड़ें मजबूत होंगी और वो जड़ें परमेश्वर से जुड़ेंगी, और जो परमेश्वर से जुड़ता है उसे इस संसार का कोई भी व्यक्ति नष्ट नहीं कर सकता। हमने यही पढ़ा है, लेकिन वचन हमें ये बताता है शैतान बहुत ही चालाक है। हम सोचते हैं हम ही चालाक हैं, हम सोचते हैं हम चालाक हैं। शैतान हमसे कई कदम आगे चलता है। अभी हमने पढ़ा जेनेसिस वर्स चैप्टर 3 1 से 13 में, बहुत अब हम जानते हैं वहां पर सर्प जो कि धूर्त था, वचन में लिखा धूर्त था, उसने हवा को बहकाया और वो हवा बह गई। और जब हवा बह गई तो उसके अंदर जो परमेश्वर के विरुद्ध जहर आया था उसने उसे अपने पति के साथ भी बांटा, आदम के साथ भी बांटा, और वो भी उसमें जहर आ गया। शैतान का जहर पहले हवा में आया है, उसके बाद आदम में आया, वचन में लिखा है। इसलिए जब परमेश्वर ने पूछा हे आदम तुमने क्या किया, तो उसने कहा इस स्त्री ने जो तूने बनाई थी उसने बहका दिया। और जब हवा से पूछा तूने क्या किया, हवा ने कहा सर नहीं करेगा। हम निराश ना हो, हताश ना हो, क्योंकि परमेश्वर में हम जड़ों में आगे बढ़ते हैं। यदि हम उस आयत को देखें जो हमें इस बात में बताता है, गलतियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 6ठे पद में पौलुस बड़ा ही आश्चर्य करता है। पौलुस बड़ा ही आश्चर्य करता है गलतियों
1 और उसके 6 पद में लिखा है, गैलेशियंस चैप्टर 1 वर्स 6 में, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, पौलुस आश्चर्य कर रहा है। कौन सी कलीसिया को लिख रहा था? वो गलाती। आश्चर्य कर रहा है कि तुम इतनी जल्दी विश्वास से फिर गए। तो ये वचन आज मेरे लिए भी, यदि मैं विश्वास से फिर रहा हूं तो ये वचन मेरे लिए भी पौलुस का। पौलुस का वचन यीशु मसीह में होकर और यीशु मसीह का वचन परमेश्वर में होकर हमसे बात करता है। इसलिए हम सावधान रहें कि हम इधर उधर ना जाएं, हम इधर उधर ना भागें, क्योंकि हम मसीह में हैं। हम मसीह में हैं, और जब हम मसीह में हैं तो इस संसार में कोई भी हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। आज का वचन मुझे फिर से सिखा रहा है, मैं विश्वास में हूं। और विश्वास क्या है? परमेश्वर। विश्वास क्या है? यीशु मसीह। विश्वास क्या है? पवित्र आत्मा। ये तीनों हमारे साथ हैं। जब वो तीनों हमारे साथ हैं, हमारी डालियों में कच्चे फल नहीं, अच्छे फल और बहुत फल लगेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और उन फलों से किसकी महिमा होती है? वचन में यीशु मसीह कहता है, मेरे पिता की। हमारे जीवन में जो अच्छे फल लगते हैं उससे परमेश्वर की महिमा होती है। और अच्छे फल जड़ों की मजबूती से आते हैं, जड़ों की शक्ति से आते हैं। जो जड़ें मिनरल्स को लेती हैं और वो सब जगह पहुंचाती हैं। प्रभु के लहू के द्वारा हमें शक्ति मिलती है, प्रभु के लहू के द्वारा हमें सामर्थ्य मिलती है, क्योंकि उसका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और जब हमारे सारे पाप शुद्ध हो जाते हैं, हमारे शरीरों में, हमारे जीवन में अच्छे फल लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हम सबको आज